दोस्त, अगर आप लोग भी एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जिस अकाउंट में हर महीने आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत ना पड़े, मतलब अगर आप हमेशा 0 रुपया भी अकाउंट में रखें तो कोई दिक्कत ना हो, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से घर बैठे ही एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, और इसके लिए आपको ना तो किसी प्रकार का कोई चार्ज देना होगा और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से घर बैठे ही कंप्लीट केवाईसी कर सकते हैं ताकि आपको ब्रांच विजिट करना ना पड़े। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीके से जो प्रोसेस मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इस प्रोसेस की हेल्प से अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहली बात घर बैठे ही कर पाएंगे, और दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको फ्री में पासबुक और एटीएम कार्ड भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप चेकबुक भी लेना चाहते हैं तो चेकबुक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर अपने अकाउंट में थोड़ा भी एक भी रुपया जमा करके रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में सिंपल तरीके से और लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, किस तरीके से आप घर बैठे ही एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आपको कंप्लीट करना है, आप अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहां पर सर्च बार में टाइप कीजिए योनो एसबीआई। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक ऐप आ जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये एसबीआई का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही करना है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो भाई यहाँ पर मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी ऑनलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके आधार कार्ड से कोई ना कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि लिंक होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो फिर आप घर बैठे ही एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल नेक्स्ट स्टेप में योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने पर इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे में, ओपन सेविंग्स अकाउंट। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाएगा, विदाउट ब्रांच विजिट और विथ ब्रांच विजिट। तो दोनों का सिचुएशन अलग अलग है। देखिए विथ ब्रांच विजिट तब काम में आता है जैसे मान लीजिए आपका जो नाम है, आपका नाम है फॉर एग्जांपल मेरा नाम सुमित है और लास्ट नेम कुछ भी नहीं है, लेकिन आधार कार्ड पर लास्ट नेम दिया गया है, ठीक है। या फिर आपके पास आधार कार्ड तो है लेकिन आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, तो इन सारे सिचुएशन में आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है और वहां पर जाकर के आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ सही है, जैसे आपका नाम सुमित कुमार हुआ और आधार कार्ड पर भी नाम सुमित कुमार ही है, इसके अलावा आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक हो रखा है और आपके पास अवेलेबल है, तो फिर आप आसानी से ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, विदाउट ब्रांच विजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है अगर आप घर बैठे ओपन करना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन आ जाएगा इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट, यानी कि अगर आप इस प्रोसेस की हेल्प से अकाउंट ओपन करते हैं तो वो इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन होगा। फुल केवाईसी अकाउंट रहेगा, वेरिफिकेशन थ्रू वीडियो कॉल, मतलब वीडियो कॉल के माध्यम से वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगा बैलेंस पर या ट्रांजैक्शन करने पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, मतलब यह एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, काफी सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ पर टिक लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि आपको नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही आप इस ऑप्शन में टिक लगाएंगे तो आपका सेविंग अकाउंट ओपन नहीं होगा, आपका एक सैलरी अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है। तो आप इसको अनटिक कर दीजिए कुछ इस तरीके से, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, तो आप इसमें कुछ इस तरीके से टिक लगा दीजिए और नेक्स्ट कीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे अगेन आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा,
यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आप इनपुट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं अपने अकाउंट से, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए और उसी ईमेल आईडी को, जो ईमेल आईडी आप लिंक करना चाहते हैं, यहाँ पर डाल दीजिए। वैसे आप बाद में भी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर आपको डालना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालिए और सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इनपुट करना है। देखिए आ चुका है, यहाँ पर मैं ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद सिंपल आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर आप ईमेल आईडी डालेंगे तो ईमेल आईडी पर भी सेम ओटीपी जाएगी। ठीक है, तो आप कोई भी ओटीपी यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड इनपुट करना है, मतलब एक पासवर्ड क्रिएट करना है, ताकि मान लीजिए अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, मतलब अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, या फिर आपके मोबाइल की बैटरी जो नेट है वो बहुत स्लो चलने लगी, या फिर ना के बराबर चलने लगी, किसी भी कारणवश आप यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, तो बाद में आप यहाँ पर पासवर्ड डाल करके सेम प्रोसेस, जहां तक आपने प्रोसेस किया था उस प्रोसेस से आप आगे कर सकते हैं। आपको नया एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर आपको बोला जाता है पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में आपको सेम पासवर्ड इनपुट करना है। पासवर्ड डालने के बाद सिंपल अब आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन की हेल्प से आप रीसेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर डाल करके नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्लीज कंप्लीट द एप्लीकेशन विद इन 2 days ऑफ इनिशिएशन, अदरवाइज द डाटा एंटर्ड विल बी लॉस्ट। आपको ओके करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, ठीक है, आज शायद 12 तारीख है, तो आज के डेट में अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो 14 तारीख के अंदर, यानी कि 2 दिनों के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। अदरवाइज आप जो भी यहाँ पर प्रोसेस कर चुके होंगे, जो भी एंट्री वगैरह डाटा डाल चुके होंगे, वो सारे के सारे डाटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। दोबारा से आपको कंप्लीट प्रोसेस करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, CRS डिक्लेरेशन, उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको टोटल 6 स्टेप कंप्लीट करना है। 6 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप SBI बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको आई एग्री सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से और नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, अब आपके सामने फर्स्ट स्टेप आ चुका है। आपको करना क्या होगा, सिंपल यहाँ पर एंटर आधार नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर इनपुट कीजिए और गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। तो आपके आधार नंबर पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, आप यहाँ पर ओटीपी डाल दीजिए। ठीक है, ओटीपी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा और ओटीपी यहाँ पर इनपुट कर देना है। सिंपल, अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी डाल करके सबमिट करेंगे, अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। दोस्त, मैं अब आगे का जो प्रोसेस बताने वाला हूँ स्क्रीनशॉट के माध्यम से क्लियर करूंगा, लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस बताऊंगा। आप इन सारे प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो घर बैठे ही एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबमिट जैसे ही आप करेंगे ओटीपी डाल करके, तो आपके सामने कुछ डिटेल्स आ जाएगा, पर्सनल डिटेल्स लाइक आपका आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर मिस जो भी है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनपुट करना है, यहाँ पर जेंडर इनपुट करना है, और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ DD mm YY फॉर्मेट में इनपुट करना है। ठीक है, तो सारा डिटेल्स आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपका एड्रेस फेच कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा जो आपके आधार कार्ड पर मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड इनपुट करना है और यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर विलेज सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर माय एवं एड्रेस एज पर आधार इज डिफरेंट, मतलब कि अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस जो है वो आधार से डिफरेंट है तब तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, टिक लगाइए यहाँ पर, अदरवाइज आप इसे एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पर ये है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो और आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस भरा हुआ है दोनों एड्रेस सेम है। ठीक है, तो आपको टिक नहीं करना, लेकिन अलग अलग एड्रेस है तो फिर आप टिक लगा करके अपना प्रेजेंट एड्रेस इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में पैन नंबर इनपुट करना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर इनपुट कर दीजिए और नीचे में नेक्स्ट का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड से पर्सनल डिटेल्स ले लिया जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड से जो फोटो आधार कार्ड पर मेंशन किया हुआ है वह फोटो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत डिटेल्स भी देखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको नीचे में नेक्स्ट या सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल्स फिलअप करना है, जैसे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिंपल जो भी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है या प्रोफेशनल है, आप उस पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जैसे ही नेक्स्ट ओपन होगा यहाँ पर आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड या अदर्स सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पर अब आपको एडिशनल डिटेल्स में पूछा जाएगा सिटी, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एप्लीकेंट, मतलब कि जो लोग यहाँ पर अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका बर्थ स्थान कहाँ पर है, ठीक है। तो आपका जहां भी जन्म हुआ है उस जगह का नाम, जैसे प्लेस या सिटी का नाम इनपुट कर दीजिए। आपका मिडिल नेम क्या है, यानी कि शादी से पहले कोई और नाम रहा होगा तो आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। उसके बाद फादर्स नेम टाइटल मिस्टर सेलेक्ट कीजिए, फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इनपुट कर दीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि मदर्स नेम में आप मिस्टर मिसेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मदर्स का नेम यहाँ पर इनपुट करना है और स्पाउस नेम अगर होगा, मतलब आपकी पत्नी होगी, तो उनका नाम यहाँ पर इनपुट कर दीजिए और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, यानी कि आपका पेशा क्या है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। सर्विस करते हैं, सर्विस सेलेक्ट कीजिए। बिजनेस करते हैं, बिजनेस सेलेक्ट कीजिए। अदर्स वाला क्लिक करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका एनुअल इनकम क्या है। वैसे ही वेरिफिकेशन पर्पस के लिए किया जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कमाते हैं तभी आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे, ठीक है, या फिर आपको अपने अकाउंट में बैलेंस रखने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस के लिए किया जाता है। तो आप साल में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी कमाते हैं, आप यहाँ पर एनुअल इनकम इनपुट करके नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपसे रिलीजन पूछा जाएगा, यानी आपका धर्म पूछा जाएगा। तो आप हिंदू, क्रिश्चियन जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा, कैटेगरी भी आप ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप फोर्थ स्टेप में जंप करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा नॉमिनी डिटेल्स, क्योंकि अकाउंट में नॉमिनी रहना बेहद जरूरी है, तो आप नॉमिनी डिटेल्स भी इनपुट कर दीजिए। यहाँ पर नॉमिनी का नाम डाल दीजिएगा, रिलेशन क्या है आपसे नॉमिनी का यहाँ पर इनपुट कर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नॉमिनी का डाल दीजिएगा। लेकिन अगर नॉमिनी 18 वर्ष से कम उम्र का है तो जो नॉमिनी के पिता है उनका नाम यहाँ पर डालिएगा और नॉमिनी का गार्जियन का एज डाल करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको सर्च बाय, मतलब आपको होम ब्रांच सर्च करना है। कैसे? ब्रांच नेम डाल करके या ब्रांच कोड डाल करके। तो यहाँ पर आपके आसपास, घर के आसपास जो भी नजदीक में होम ब्रांच है एसबीआई का, आप उस ब्रांच का नाम डाल दीजिए या फिर ब्रांच कोड पर क्लिक करके कोड डाल करके नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे कि आपके पास जितने भी, आपके घर के आसपास जितने भी होम ब्रांच होंगे, ठीक है, वो आपको आपके सिटी में या आपके आसपास जो भी है वो सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। तो जो आपके सबसे नजदीक हैं, जहां पर आप बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हो, उस ब्रांच को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है और सिंपल नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल करके नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको नेम ऑन कार्ड, अब मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप इस प्रोसेस से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको पासबुक और एटीएम कार्ड भी दिया जाएगा। तो अगर आप एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं, वैसे मिलेगा तो जरूर, लेकिन अगर आप एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं और एटीएम कार्ड पर आप क्या नाम रखना चाहते हैं आपको यहाँ पर इनपुट करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका जो अकाउंट नेम है, आपने जो सेविंग अकाउंट ओपन किया है उस पर आपका नाम सुमित कुमार है, लेकिन आप एटीएम कार्ड पर कोई दूसरा नाम अपने मन हिसाब से, मन पसंदीदा नाम रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वही नाम इनपुट कीजिएगा जो अपने एटीएम कार्ड पर रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है काइंडली नोट योर टोकन नंबर, मतलब आपका सारा स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, आप इसको नोट करके रख लीजिए। उसके बाद नीचे में नेक्स्ट का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर फिर से आपको इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से डिक्लेरेशन फॉर्म, आप इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा टिक लगा करके, ठीक है। उसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तब जाकर के आपका सही तरीके से अकाउंट ओपन हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, कुछ इस तरीके से वीडियो केवाईसी प्रोसेस है, आप रीड करना चाहते हैं तो कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पर स्टार्ट वीडियो कॉल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। बताया गया है कि आपके पास ओरिजिनल पेन और आधार कार्ड होना चाहिए, कलर प्रिंट या जेरॉक्स कॉपी ई पेन का एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो आप स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अलाउ परमिशन, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, साउंड, इन सारी चीजों का परमिशन आप अलाउ कर दीजिएगा।
उसके बाद कुछ इस तरीके से वीडियो कॉल होगा स्टार्ट, और एसबीआई के जो एग्जीक्यूटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, कोई एक आपसे कांटेक्ट करेंगे वीडियो कॉल के माध्यम से। आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा पैन कार्ड दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो आप पैन कार्ड दिखा दीजिएगा उनको सामने ला करके, पैन कार्ड कैमरा के सामने, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर करके बोला जाएगा दिखाने के लिए, तो आप ब्लैंक पेपर पर ब्लू पेन से सिग्नेचर करके दिखा दीजिएगा। तो जब सारा कंप्लीट प्रोसेस कर लेंगे तो उधर से बोला जाएगा डन, यानी कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। और कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर आपके मोबाइल नंबर पर और जो ईमेल आईडी आपने इनपुट किया है, आपके सारे अकाउंट का डिटेल्स आपको वहां पर भेज दिया जाएगा, जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, ये सारा डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट को योनो एसबीआई एप्लीकेशन से भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर जो नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड डिटेल्स है वो सब कुछ ऑनलाइन ही आपको भेज दिया जाएगा। टेम्पोररी पासवर्ड भेजा जाएगा, बाद में आप उसे परमानेंट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को कंप्लीट करके आप घर बैठे ही एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे तो अब आपको हर महीने उस अकाउंट में बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना नहीं पड़ेगा। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झंझट के। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, या फिर अकाउंट ओपन करने में कोई भी एरर आ रहा है योनो एसबीआई एप्लीकेशन से, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा, या फिर उस पर भी अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा।